सबसे बड़ा मुद्दा है आपका बेरोजगारी, जो हमारे यहाँ 83 हमारे करीब 63% से ज़्यादा है ना यूथ लोग जो ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर जो बेरोजगार है। एक ट्रेन में 6 गो टीटी रहता था, अब एगो रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 गो रहता है। इतना मंदिर मस्जिद तो इतना पहले ही से यहाँ पर है, भारत में मंदिर की कमी है। 370 हटा दिया हमने। अरे 370 उसके बाद फायदा जनता को क्या फायदा हुआ ये बताइए। राम मंदिर ही क्या बनवा देंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट नहीं आता तो बना देते हैं। 370 हट जाने से लोग कहता है कि जा करके वहाँ शादी करेंगे या ब्याह करेंगे, ज़मीन खरीदेंगे। तो अडानी अंबानी के अलावा कौन ज़मीन खरीदा जा करके बता दे लोग। वो क्या उद्देश्य वक्त नहीं है सोनमा जो सेना के लिए वो जितना सब रिसर्च करके। तो 370 हटाने के बाद आज 5 साल हो गया, अगर अमन चैन हो गया तो फिर विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं करवाया जा रहा भाई। ग्रेजुएशन में जिसको 75% नंबर नहीं आएगा वो मास्टर डिग्री में एडमिशन ले ले। आज किलो अनाज क्यों दे रहे हैं? जब आपकी अर्थव्यवस्था बहुत सुधर गया, सारे लोग खुशहाले हो गए, तो 5 किलो अनाज के लिए लाइन में क्यों लगवा दिया? गोरखा कौम के लोग हैं वो सब चाइना से सेना में जा रहे हैं जब से अग्निवीर आया। उस समय कहते कि 15 लाख बीज दे देंगे, 200 रोजगार भी दे देंगे। वादा इनका बहुत वादा होता है, खाली वादे होता है। तो वो चाहते ही नहीं है वो समस्या का समाधान करना। डबल इंजन सरकार तो है मणिपुर में, कहीं नहीं वहाँ का चीफ मिनिस्टर को हटाए। 10 साल हो गया ना, 10 साल किसी सरकार के लिए बहुत होता है। 1 मिनट का कवरेज नहीं दिया। जो मुद्दा नेशनल है वो हजारीबाग के लिए, हजारीबाग को अलग से नहीं है, पाकिस्तान का नहीं ना है ये। वो आधा मीडिया मुकेश अंबानी का, उसके बाद गौतम अडानी का, उसके बाद जी का नाम है उसका जो रमेश चंद्रा ये है, वो नहीं दिखाता है। नोटबंदी के बाद जो एमएसएमई का आधा से ज़्यादा लोगों का भट्ठा बैठ गया, ख़त्म हो गया। और महंगाई की स्थिति देखिए रहे हैं कि साधारण लोगों को जो है ना सब्जी नहीं खरीद सकता है। नेहरू जी को गाली दे दें, इंदिरा गांधी को दे दें, राजीव गांधी को गाली दे दें। और दूसरा के बेटा जाकर के वहाँ मांगेगा, रोजगार मांगेगा कि मंदिर में रोजगार मिल जाएगा ना, मस्जिद में रोजगार मिलेगा। स्मृति ईरानी उसको मानव संसाधन मंत्री बना दी तो वहाँ जेएनयू का फीस बढ़ा दी। तो ये तो चंदा तो धंधा लो वाली है ही है इसका। सबसे बड़ा मुद्दा अभी रहा कि जिस तरह से रामनवमी गुजरा, रामनवमी उससे पहले राम मंदिर, तो चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा? जहाँ तक लोग देख रहे हैं कि बीजेपी ने पूरी डाइवर्ट कर दिया है। हजारीबाग के आप हजारीबाग की मुद्दा अगर बात करेंगे तो नेशनल के मुद्दा देखिए, चूंकि यह पार्लियामेंट का चुनाव है, इसलिए यहाँ पर जो इस चुनाव में जो है मुद्दा होना चाहिए नेशनल, राष्ट्रीय मुद्दा। सबसे बड़ा मुद्दा है आपका बेरोजगारी, जो हमारे यहाँ 83 हमारे करीब 63% से ज़्यादा है ना यूथ लोग जो ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर जो बेरोजगार है। आज जो मैक्सिमम लोग जो खास करके साधारण परिवार से आता है, तो रोजगार जो है ना बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी दूर होने के लिए सरकार के पास, वर्तमान सरकार जो हमारा जो है मोदी जी के, इनके पास कोई विजन नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं प्राइवेट, सुनिए, चूँकि रोजगार का सृजन होता है एमएसएमई से। नोटबंदी के बाद जो एमएसएमई का आधा से ज़्यादा लोगों का भट्ठा बैठ गया, ख़त्म हो गया। जहाँ 1-2 लोगों को रोजगार मिलता था वो ख़त्म हो गया। दूसरी बात जो है ना कि जब सारे लोगों को प्राइवेट कर दीजिएगा तो प्राइवेट का मोटिव होता है ना कि वह जो है ना कम से कम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे करके, कम से कम सैलरी दे करके अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। अब पब्लिक सेक्टर की यूनिट को जब ख़त्म किया जा रहा है तो स्वाभाविक है कि रोज़गार का सृजन नहीं होगा। तो सबसे बड़ा बेरोजगारी, महंगाई, चूँकि हमारे ही प्रधानमंत्री मोदी जी जो 14 में आए थे तो कहे थे कि ना अब की मार महंगाई की मार क्या, सबसे बड़ा महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। अब महंगाई की स्थिति देखिए रहे हैं कि साधारण लोगों को जो है ना सब्जी नहीं खरीद सकता है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। लेकिन सरकार का ही दावा है कि अगर लोग खरीद रहे हैं, कैपेसिटी है उनके पास खरीदने की, तो कहाँ पे महंगाई है? तो मैं पूछता हूँ, सरकार का जो दावा है तो आप 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज क्यों दे रहे हैं? जब आपकी अर्थव्यवस्था बहुत सुधर गया, सारे लोग खुशहाले हो गए, तो 5 किलो अनाज के लिए लाइन में क्यों लगवा दिया? लोगों को 5 किलो अनाज में हम नहीं करें, ये सरकार का है, डाटा है सरकार का है ना। ये सरकार कहती है ना कि 80 करोड़ लोगों को हम अगले 5 साल तक देते रहेंगे। एक तरफ 20 ग्रुप बनने की बात कहते हैं और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है, गरीब बोलकर। हम कहे तो कि गरीबी दूर कर दिए, तो 80 करोड़ कौन लोग है जो अनाज के लाइन लेने के लिए लाइन में लगा हुआ है? भाई बता दें हमको, क्या इसका मतलब है कि अगर वो 80 करोड़ अगर गरीब नहीं है तो इसका मतलब है गलत लोगों को आप दे रहे हैं अनाज? 2 चीज़ हो सकता है, अगर वो गरीब नहीं है अब अनाज ले रहा है, इसका मतलब है कि आप गलत लोगों को दे रहे हैं अनाज। तो कौन सही है ये बता दे सरकार हमको। तो बेरोजगारी, महंगाई
है ना। स्वास्थ्य की बात तो जो है सो है ही सबसे बड़ी चीज़ है कि जितना भी प्राइवेट, खास करके जितने बड़े बड़े मल्टी स्टोरी आजकल स्पेशलिस्ट आरोग्यम है या कोई भी है, ये सारे बड़े बड़े पूंजीपतियों का है। वहाँ इलाज इतना महंगा है कि साधारण लोग इलाज नहीं करवा सकता है। तो बोल तो रहे हैं कि हम इलाज, अभी तक में तो वादा किया है उन्होंने कि बुजुर्गों का इलाज आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम जितने भी है। वादा तो उस समय कहते हैं कि 15 लाख बिल दे देंगे या 2 करोड़ रोजगार भी दे देंगे। वादा इनका बहुत वादा होता है, खाली वादे होता है, फुलफिल नहीं ना होता है। वादा करने से क्या होगा? अब जब ये स्थिति खराब हो रही है तो कहते हैं वादा कर देंगे हम सारे सीनियर लोगों को, जो है ना सीनियर सिटीजन लोगों को आपके बूढ़े बुजुर्गों का जो मेडिकल खर्चा है वो सरकार उठाएगी। कौन सरकार दे रही है? ऐसा उनका भी 10 साल हो गया ना, 10 साल किसी सरकार के लिए बहुत होता है। तो बोल रहे हैं कि 5 लाख का इलाज मुफ्त है, आप जाएंगे तो जो क्या बोलते हैं उसको, देखिए बोलना और धरातल पर उतारना दोनों में अंतर होता है ना। बोलने से हमारा जो है ना इलाज नहीं हो जाएगा। तो आयुष्मान भारत कार्ड से इलाज नहीं हो रहा है? आयुष्मान भारत कार्ड सबके लिए है क्या? केवल कागज में आप प्रोग्राम बना दीजिए, है ना, योजना का नाम दे दीजिए, उसको धरातल पर अगर नहीं उतारिएगा, है ना, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। बहुते होता है, रोजे तो होता है, रोजे घोषणा, भैया घोषणा हो रहा है। तो इस टाइम पे अगर हजारीबाग की बात करें, अभी नेशनल मुद्दा आपने कहा, इस चीज़ को हम बोला आपने, लेकिन हजारीबाग में इन 10 सालों में क्या विकास हुआ? ये प्रश्न है कि चूँकि हजारीबाग भी इसी भारत का एक अंग है, तो अगर भारत के लिए जो मुद्दा है वो हजारीबाग के लिए मुद्दा है। बेरोजगारी यहाँ भी है, महंगाई यहाँ के लोगों के लिए भी है, स्वास्थ्य की सुविधा यहाँ के लोगों को भी चाहिए, है ना। इसलिए जो मुद्दा नेशनल है वो हजारीबाग के लिए। हजारीबाग कोनो अलग से नहीं है, पाकिस्तान का नहीं ना है ये। तो 10 साल सांसद रहे जयंत सिन्हा, उनके पिताजी भी सांसद रहे। अब देखिए पुरानी बात मत कीजिए, क्योंकि हमको आज के लिए चाहिए ना। पीछे क्या हो गया, 70 साल पहले क्या हुआ था, अरे वर्तमान में आपको 10 साल मौका मिला तो आप क्या कीजिए ना, हमको ही ना बताइएगा भाई। उसी पर हम देखेंगे, जज करेंगे कि हम फिर आपको आगे रखें कि नहीं रखें। अब हम 70 साल पहले, उस समय जिस हमारा जन्मों नहीं हुआ था तो देश आज़ाद हुआ था, उस समय की बात करने से। तो अभी तो बोल रहे हैं कि राम मंदिर हमने बनवा दिया, 370 हटवा दिया। राम मंदिर कुछ लोगों के लिए है ना, राम मंदिर ही क्या बनवा देंगे? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट नहीं आता तो बना देते हैं। तो ये तो कह रहे हैं कि हमने बनवाया। कहना तो हम भी कह दें कि आसमाने उठा लेंगे, कहने से क्या होगा? लोग देख नहीं रहा। 370 हटवा दिए। जब हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जजमेंट नहीं आया था, अटल जी भी कहे थे, है ना, कि हमको बहुमत दीजिए तो हम बना देंगे, तो बहुमत उनको मिल गया था। तो खाली इंतजार कर रहे तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का बना देते उस समय। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट नहीं आया तो इनको बहुमत मिला था, पिछले बार भी, 14 में भी, 19 में भी। तो बिना बने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बना देते, तब जानते कि यही बनाए हैं। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश था तो कांग्रेस सरकार भी, कांग्रेस भी कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट जैसा कहेगा हम करेंगे। इसलिए इसमें कौन बड़ी बात है? दूसरी बात है कि केवल सबसे बड़ा मुद्दा है, अगर हम कहते हैं कि इतना मंदिर मस्जिद तो इतना पहले ही से यहाँ पर है, भारत में मंदिर की कमी है, गांव-गांव में मंदिर है, तो उसे एजुकेशन और उसके स्वास्थ्य की सेवा नहीं मिलेगा लोगों को, रोजगार मिलेगा बोलते हैं लोगों को। हाँ, रोजगार मिलेगा। तो देखिए रहे, वो पंडित यहाँ भी तो रोजगार मिल गया है। ये रोजगार अगर है तो अपना अमित शाह अपना बेटा को कहने मंदिर में भेजवा देते, काले भेज दिए, BCCL को बना दिए हैं उसको चेयरमैन, हैं, कहने भेज दिए, मंदिर में पुजारी बना देता उसको भी। अपना बेटा को भेज देंगे BCCL के चेयरमैन बना करके, कौन क्वालिटी है उसमें? और दूसरा के बेटा जा करके वहाँ मांगेगा, रोजगार मांगेगा कि मंदिर में रोजगार मिल जाएगा ना, मस्जिद में रोजगार मिलेगा। होता है कि 370 हमने हटा दिया, पर जो साइंटिस्ट हैं अभी लद्दाख में बैठे हैं, उन सोनम वांगचुक, अगर लद्दाख को नहीं बचाया गया तो ग्लेशियर पिघल जाएंगे। 370 हटाकर बीजेपी दावा करती है कि वहाँ पे लोग जाएंगे या घर बनाएंगे, लोग रहेंगे। और वहीं पे वांगचुक का कहना है कि अगर यहाँ पे लोग आएंगे, पर्यटन बढ़ेगा, कचरा बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेगा, तो क्लाइमेट चेंज चला जाएगा। तो किसको देखना चाहिए, 370 सही है या फिर जो क्लाइमेट चेंज के लिए जो लड़ रहे हैं? 370 अगर सही होता, 370 हटाएगा तो इसलिए कि 370 हटाने के बाद वहाँ अमन चैन हो जाएगा। दूसरे जाकर लोग जाकर के बस जाएंगे। तो 370 हटाने के बाद आज 5 साल हो गया, अगर अमन चैन हो गया तो फिर विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं करवाया जा रहा भाई? है, पार्लियामेंट के चुनाव करवाते हैं, आप विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं करवाते हैं? जो अमन चैन आ गया वहाँ पर 370 हट जाने से, लोग कहा था कि जा करके वहाँ शादी करेंगे, आप ब्याह करेंगे, ज़मीन खरीदेंगे। तो अडानी अंबानी के अलावा कौन ज़मीन खरीदा जा करके बता दे लोग? अडानी अंबानी के अलावा कोई भी जाके ज़मीन खरीदा? तो हटाने के पीछे कारण ही था कि वहाँ का जो सिर्फ रिसोर्सेज है उस पर इन लोगों को, चंद पूंजीपति लोगों का जो है ना कब्जा हो जाएगा। और वांगचुक भी इसलिए कर रहा है वहाँ पर,
है ना। वहाँ का जो मिनरल्स है ना, उसको ले निकाल करके और चाइना फाइना जगह दे करके अपना उल्लू सीधा करने के लिए। अच्छा, लेकिन क्या नहीं सुन रहा है वहाँ पर। आपने अडानी का जिक्र किया तो बगल में ही आपका गोंदलपुरा है, जहाँ से पूरा गन्ना फेमस है, वहाँ पर गुड़ का फेमस है। लेकिन अडानी बहुत दिनों से वहाँ पे कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से कोल खनन शुरू किया जाए। लेकिन एक धान का कटोरा कहे जाने वाला बड़का गाँव को ऑलरेडी एनटीपीसी के हाथों में दे दिया गया। और जो गोंदलपुरा है अभी 100 दिनों से, मतलब 1 साल से लोग वहाँ पर धरने पर बैठे हैं। ना उनको मीडिया कवर देता है, ना उनके साथ प्रशासन है। यहाँ झारखंड सरकार की प्रशासन की बात करें तो बार बार जाकर ग्राम सभा कराना, लाठी चार्ज करना, लोगों को केस कर देना, फर्जी केस कर देना। तो क्या इस चीज़ को क्या कहेंगे, इस बात में क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार जो पूंजीवादी पूंजीपतियों की सरकार है ना। पूंजीपति में भी देखिए कॉरपोरेट की भी ज़रूरत है, लेकिन कहने का मतलब है कि टोटल कॉरपोरेटाइजेशन कर दी जाएगा ना, तो भारत जैसे माने इतना बड़ा जनसंख्या की आबादी वाला देश में है ना, लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा। मैं पूछता हूँ कि आज अडानी के पास जो है ना, देश का कम से कम है ना, अभी थोड़ा सा डाउन हुआ है, खास करके वो हिडन में रिपोर्ट के बंद, जिसके पैसे इसके 18 लाख करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति इसके पास थी। कितने लोग रोज़गार दिए हुए हैं? अकेले जो है ना आपका जो BSNL जो था, ये 80,000 लोगों को रोज़गार दिए हुए था। अब आज इसके पास 18 लाख करोड़ की संपत्ति है, मुश्किल से इसके पास 21 से 27,000 लोगों को रोज़गार देता है। जबकि टाटा जो है ना, टाटा बहुत पहले से यहाँ पर है, सभी से टाटा 7 लाख से अधिक लोगों को रोज़गार देता है। तो इसको तो चूँकि ये तो मोदी जी का जो है ना आदमी है ना, उनको बढ़ाता है। पैसा हमारा, बैंक से लोन लो है ना, फलना चीज बेच दे रहे हैं, खरीद लो। तो जियो को 5G का स्पेक्ट्रम दे देना, BSNL को नहीं देना, ये भी BSNL का गर्त में जाने का एक कारण है। इसी स्पेक्ट्रम के नाम पर तो राजा को जेल गया था, है ना। उसमें हमारे विनोद जी थे, विनोद राय के थे, है ना, जो कहे थे कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, और उससे ज़्यादा घोटाला तो हुआ इस बार हुआ। क्यों नहीं नीलामी हुआ, क्यों दे दिया गया दूसरे लोग? खासकर अभी जो चंदा दिया है आपको ये एयरटेल वाला, है ना, कितना करोड़ रुपया इसको मिला स्पेक्ट्रम। एयरटेल सब दावा कर रही थी कि हम घाटे में चल रहे हैं, अगर आप हमें बेल आउट नहीं करेंगे या फिर हमें अगर अच्छे से काम नहीं करने देंगे तो हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। और वही कंपनी एक तरफ चंदा देती है। और चंदा कई करोड़ दिया है। आंकड़े नहीं है हमारे पास, लेकिन करोड़ों रुपए से ज़्यादा का चंदा एयरटेल ने दिया है। एक टाइम पे एयरटेल कहती थी कि अगर मैंने करोड़ 2-4-5 करोड़ की बात नहीं है, 100 करोड़ से ऊपर की बात है ना। तो ये तो चंदा दो धंधा लो वाली है ही सरकार, है ना। उधर से चंदा दो, है ना, हम तुमको धंधा देते हैं। लेकिन उनका कहना था कि ये तो पारदर्शी तरीके से हो रहा था कि कौन चंदा दे रहा है, क्या वो दिखेगा। पारदर्शी अगर था तो फिर क्यों नहीं उस समय रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए, जब सुप्रीम कोर्ट जब डंडा चलाया तब ना रिपोर्ट पब्लिश हुआ कि किसको किस चंदा मिला है, कौन बैंक से मिला। उसमें कहा कहा था कि दे दो भाई, पहले 6 महीना देने की बात थी, जून के बाद, और 2 दिन में कैसे दे दिया था? जब इतना पारदर्शी थे तो बता देते, उसी समय कह देते। ये केवल जो है ना पारदर्शिता खाली इनका लोगों को मैंने क्या है मुखौटा है ना। चलिए, और भी लोग हैं, हम उनसे समझेंगे। पहले क्या होता था कि कोल इंडिया में रोजगार मिलता था लोगों को, सरकारी नौकरी मिलती। सबसे ज़्यादा रोजगार देती थी रेलवे। तो रेलवे भी मैक्सिमम प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो वहाँ ख़त्म हो गया। 8,000 10,000 में सब यह है। एक ट्रेन में 6 गो टीटी रहता था, अब एगो रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 गो रहता है। हम जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे थे कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी वर्ल्ड फोरम पर जाते हैं और कहते हैं कि चाइना से पहले, अमेरिका के बाद और चाइना से पहले हम कार्बन जीरो पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको वर्ल्ड बैंक से फंडिंग चाहिए। मेरी बात सवाल सुन लीजिए, वर्ल्ड बैंक से फंडिंग चाहिए। अगर आप कार्बन कम नहीं करेंगे, क्लाइमेट चेंज, जैसा कि आपने अभी देखा कि दुबई में बारिश हो गई, जहाँ पे बारिश नहीं होती थी वहाँ पे बाढ़ आ गई। आप अभी देख रहे हैं आज भी बारिश होने का मौसम है, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस है, फिर भी बारिश हो रही है। तो ये क्लाइमेट चेंज है। लेकिन आप एक तरफ क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप जब भारत में वापस आते हैं और 2 कोयले से आधारित पावर प्लांट आप बना रहे हैं, जिसमें अरबों खरबों रुपये का इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद आप खेती वाली ज़मीनें भी आप ले रहे हैं। एक तरफ गोंदलपुरा है, एक तरफ पूरा बड़का गांव है। तो फिर 2 बातें क्यों? या फिर आपको कार्बन उत्सर्जन करना है तो आप कोयले से आधारित संचालित जितने भी पावर प्लांट है 10 साल में आपको बंद करना है, तो अरबों रुपये का खर्चा क्यों? हाँ, अरबों रुपये का खर्चा है। देखिए, सरकार बाहर जाके
कुछ कहती है, यहाँ आके कुछ करती है। अभी लेटेस्ट उदाहरण 2 दिन से आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे, ये पहले नहीं आया था। ये 2 दिन से कि कांग्रेस आएगी तो घर घर का जितना औरत लोग का मंगलसूत्र है वो भी ले लेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। मोदी जी कह रहे हैं, तो जितना चमचा है ना उनका, चाहे वो अमित शाह है चाहे ये है, सब कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि उनका सोना उतार लेगी और सब मुसलमान को बांट देगी। हाँ, काहे ये ऐसा है? ये है, कोई भी आदमी बोल दें कि ऐसा उनका घोषणा पत्र में है, दिखा दें। लेकिन ये प्रधानमंत्री मंच से बोलते हैं। सोना, हाँ, मंच से बोल रहे हैं पूरा। अब सारा टीवी तो अब क्या है, सो बोलने की जरूरत नहीं है। सोनम वांगचुक का क्या डिमांड यह था, वो जो सेना के लिए वो गरम टेंट बनाया, और जो टावर नहीं था, सब चाइना का टावर से फ़ोन में बात करता था, वहाँ उतने पहाड़ के ऊपर में बैटरी नहीं फटे, ठंड उतना -डिग्री में, वो सारा आविष्कार करके सब वो बनाया। वो उसका क्या कहना है? उसका कहना है, और वो क्या बोल रहा है कि जितने यहाँ गोरखा कौम के लोग हैं वो सब चाइना से सेना में जा रहे हैं जब से अग्निवीर आया है ना। उसी के लिए डिमांड में 21 दिन भूख हड़ताल में बैठा था, और उस 21 दिन बैठा, और उसके बाद है कोई एक मीडिया में न्यूज़ दिखाया है नहीं। वो क्या उद्देश्य वक्त नहीं है? सोनम वांगचुक जो सेना के लिए वो जितना सब रिसर्च करके, तो उस इंजीनियर है, वैज्ञानिक है, वो सेना के लिए किया, और उसको एगो मीडिया कोई एक मिनट का ये है, अगर 1 मिनट का कवरेज नहीं दिया, वो सब ये है। लेकिन एक तरफ और आप ये है पता नहीं, हम 1 साल पहले हम कश्मीर गए थे, यहाँ ट्रक का 3 लाइन, यहाँ से लाइन लगेगा ना, तो बिशुनगढ़ से आगे तक लाइन लगा हुआ था, खाली सेव का सेव का सीजन था, उसी टाइम में गए थे, लगा हुआ था। और गवर्नमेंट क्या कहा था, जब उपराज्यपाल वहाँ हो गया था ना, बाइफर्केशन हुआ था केंद्र शासित राज्य, कि सिर्फ 2 घंटा शाम में 8 बजे से 10 बजे तक ट्रक निकलेगा, सिर्फ 8 से 10 है। मुश्किल से 1000 ट्रक निकलता था, 2000 लाइन में खड़ा रह जाता था। दिल्ली पहुँचते पहुँचते आधा ट्रक तक माल सड़ जाता था। हाँ, तो वो किसका माल सड़ता था? वो किसान का, जो सेव की खेती कर रहा है, उसका यह है। तो वो तो किसान को चाहता है कि और गरीब हो जाए। लेकिन अभी बोल रहे हैं हम 2000 रुपये दे रहे हैं। अरे 2000 रुपये तो साल में 6000 का कौन क्या वैल्यू है? 6000 में खाली सरसों तेल आएगा आपका साल भर का। लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने इजराइल और जो रसिया का जो यूक्रेन का जो लड़ाई था, लड़ाई खत्म करा दी। लेकिन मीडिया क्या दिखा रहा था कि फोन से बात कर रहे हैं, वो लड़ाई खत्म करा देंगे मोदी जी, विश्व गुरु है। चल रहा है कि नहीं युद्ध? लेकिन मणिपुर में औरतों के साथ इस तरह से व्यवहार किया गया, औरतों के साथ इस तरह से घुमाया गया, मणिपुर पूरा आधा जल गया, लेकिन आज क्यों नहीं गए? क्या कारण? क्या कर रहे हैं? वो चाहते ही नहीं है वो समस्या का समाधान करना। डबल इंजन सरकार तो है मणिपुर में, कहीं नहीं वहाँ के चीफ मिनिस्टर को हटाए। अभी भी लड़ाई, आज 1.25 साल हो गया ना, अभी भी हो रहा है, रोज कुछ ना कुछ हिंसा हो रही है। टेंट में रह रहे हैं लोग अभी भी। हाँ, रह रहे हैं, तो वो तो नहीं दिखाई देगा ना। और अंधभक्त जो मीडिया है, वो आधा मीडिया मुकेश अंबानी का, उसके बाद गौतम अडानी का, उसके बाद जी का नाम है उसका जो रमेश चंदा, यह है, वो कोई नहीं दिखाता है। एक 2 मिनट का भी कवरेज नहीं आता है, 2 मिनट का आता है टीवी में, और वही देखते लोग बोलते हैं विश्व गुरु हो गया, विश्व गुरु। परसों यूएस पार्लियामेंट में क्या पास किया, क्या निंदा किया कि जिस तरह से हाँ, लेकिन एक भी न्यूज़ दिखाया सीएए का कुछ उन्होंने ये ये है, तो वो सब तो दिखाना नहीं है, ये है। और एक भी पूछे कि एक देश, कोई भी देश पूरे दुनिया में जो धर्म की राजनीति करके विश्व गुरु बना है। लेकिन कहते हैं कि सीएए है जो है, वो जो बाहर से लोग जो आएंगे भारत में रहने के लिए, उनको नागरिकता देंगे। वो खाली हिंदू को देंगे, क्रिश्चियन को देंगे, इसको देंगे। आज अफगानिस्तान में 1980 में रसिया इन्वेड किया, जो गोरबोच है ना, उसके बाद उसको हटा के, उसको रसिया को हटाने के लिए अमेरिका AK-47 से लेकर जितना है सब आर्म्स दिया, वो आ गया कश्मीर में, अब पाकिस्तान में।
तो वो पाकिस्तान में जो आतंकवादी है किसको मार रहा है? पाकिस्तानी को ना मार रहा है। लोगों को कहा जा रहा है कि 370 हटा दिया अरे हमने, 370 उसके हटा बाद दिया, उसका फायदा जनता को क्या फायदा हुआ ये बताइए। उसके बाद राम मंदिर बनवा दिया। अरे राम मंदिर ठीक है, राम मंदिर वो क्या बनवा दिया? जनता का, पब्लिक का इतना डोनेट किया, उसका हिसाब बताए ना, वो जो मंदिर का ट्रस्ट है सो, कि इतना करोड़ हमको चंदा लगा, इतना करोड़ खर्चा हुआ, इतना बचा हुआ है। कोरोना में वो क्या बोलते हैं, पीएम केयर फंड का हिसाब है, वो नहीं बताएंगे, वो प्राइवेट फंड है। कोरोना में जो वैक्सीनें लगी वो कंपनियों ने भी डोनेट आपका किया है। बताइए ना, हम लोग का बाबूजी और हम लोग का हाथ में यहाँ पे चेचक ये टीका है, ये सब है, पैसा लिया था क्या उस समय? पैसा लेके लगा था? नहीं, कोरोना फ्री में हुआ था। कोरोना का जो टीका लगा वो कंपनियों ने भी बीजेपी को चंदा दिया है। हाँ, वो ठीक है, वो तो सरकार का काम है कि किसी तरह की महामारी फैले तो उसको रोकने का। लेकिन क्या इससे पहले सरकार पैसा लेकर टीका लगवाता था क्या? 10 साल का जो कार्यकाल है, आपने जितने चीज़ें जो चीज़ कहा, तो 10 साल का आपको ऐसा लगता है कि तो विकास का कार्य मतलब क्या हुआ? सिर्फ देखिए, धर्म के नाम पे जो हुआ या पहले से बना हुआ था, आज जो नेहरू जी को गाली दे दें, इंदिरा गांधी को दे दें, राजीव गांधी को गाली दे दें कि नेहरू खानदान ऐसे कर दिया, जो खानदान अपना पूरा संपत्ति देश को दान कर दिया, उसको लोग गाली देते हैं। तो लोग कहेंगे आप कांग्रेसी हैं। कांग्रेसी की बात नहीं है, जो सही काम करेगा ये है। आपको अब कहेंगे जैसे लोग, नितिन गडकरी है ना, ये क्या बोलते हैं, सड़क परिवहन मंत्री 10 साल से, वो अच्छा काम कर रहा है, वो अच्छा आदमी है। जो अच्छा काम करेगा ये है। जहाँ गरीब का बच्चा जेएनयू में पढ़ता था, ये क्या बोलेंगे, क्या नाम है, स्मृति ईरानी, उसको मानव संसाधन मंत्री बना दिए, तो वहाँ जेएनयू का फीस बढ़ा दी कि गरीब का बच्चा नहीं पढ़े। नया शिक्षा नीति में 4 साल का ये है, ग्रेजुएशन में जिसको 75% नंबर नहीं आएगा, वो मास्टर डिग्री में एडमिशन ले सकता है। बड़का गांव का कॉलेज, झुमरा कॉलेज या विशुनगढ़ कॉलेज, कई को बच्चा 75% नंबर लाएगा ग्रेजुएशन में, सो बता दीजिए। तो उसका लड़का मास्टर डिग्री नहीं करेगा तो लेक्चर मैंने क्या बोलेंगे, गंदा बात, मतलब नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं होगा। हाँ, अरे मास्टर डिग्री नहीं करेगा तो लेक्चर कैसे बनेगा? अच्छा, तो मतलब आपका कहना है कि मतलब कि एक स्टेप पहले ही रोक दिया जा रहा है कि आप पढ़े ना। हाँ, अब एक स्टेप पहले ही रोक दिया जा रहा है कि आप हायर एजुकेशन पढ़ ही ना सके। और महंगाई कितनी है, मेरे जो जनरल आदमी है ना, जिसको सरकार से किसी तरह का ऐड नहीं मिलता है, उससे पूछिए। बाकी जिसको सरकार से किसी तरह आपको मिलता है? नहीं मिलता है, तो आप ही बता दीजिए। तो हम तो बोल रहे हैं ना कि आप अगर 3 आदमी का परिवार है, 10,000 में चला दीजिए ना घर, तब बोलिएगा बड़ी अच्छा से चलाता है।